हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार नंबर्स टेक के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। और आपके स्क्रीन पे जो ये क्वेश्चन शो हो रहा है ये आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन शो हो रहा है। तो आइए बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन 1/√2 प्लस √3। बोलता है कि इस फ्रैक्शन का रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको बताना है ना। इस फ्रैक्शन में किसका? डिनोमिनेटर का। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हमें डिनोमिनेटर का अगर बताना है तो पहले ये चेक किया जाता है कि डिनोमिनेटर में कैसा नंबर है, इरेशनल है या रैशनल है। तो देखिए, तो सबसे पहले जी हाँ, इरेशनल है। और दूसरी बात क्या देखा जाता है कि कितने टर्म्स हैं, है ना। √2 और प्लस √3, प्लस और माइनस है ना बीच में, दो नंबर्स के बीच में प्लस और माइनस का साइन, इट मीन्स कि ये दो टर्म है ना। किन्हीं भी नंबर्स को दो टर्म में सेपरेट करने का काम करता है प्लस या माइनस का साइन, है ना। तो ये दो टर्म है यानी बाइनोमियल है। अब बाइनोमियल है तो चलिए देखते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर किस तरह लिखा जाता है ना। जैसे आपसे पूछा गया 1/√2 प्लस √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको बताना है। तो ये कुछ नहीं है, बस सिंपल जो हम लोग रेशनलाइजेशन जब करते थे, बाइनोमियल का रेशनलाइजेशन किस तरह करते हैं याद करो तो, √2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √3 अपॉन √2 माइनस √3। इस तरह से रेशनलाइजेशन किया जाता था ना। तो बताइए, इस 1/√2 प्लस √3 को, है ना, रैशनल बनाने के लिए, इस √2 प्लस √3 को, डिनोमिनेटर में √2 प्लस √3 है ना, इसको रैशनल बनाने के लिए कौन सा नंबर है जो कि मल्टीप्लाई किया जाता है? कौन सा है? जी हाँ, √2 प्लस √3 को रैशनलाइज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं √2 माइनस √3 से। तो 1/√2 प्लस √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन हो गया? तो √2 माइनस √3, ये आंसर। ठीक है, तो बात समझ में आई। किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनल बनाने के लिए जिस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं वही उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाता है। क्लियर? सपोज़ एक एग्जांपल, अगर हमारे पास रहता 1/√7, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताएं तो पहले ये सोचो कि इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं। इसको रैशनलाइज किया जाता है ऐसे, 1/√7 मोनोमियल है ना। तो मोनोमियल का सिंपली उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन आता है, यहाँ साइन का झमेला नहीं है। चलिए, अब ऐसा करने से ये रैशनल बन जाता है। कौन? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया गया? क्या मल्टीप्लाई किया गया? √7। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/√7 का रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन है? रैशनलाइजिंग फैक्टर √7 होगा। ठीक है, तो 1/√7 का रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन हुआ? √7। क्लियर? चलिए, अब रैशनलाइजिंग फैक्टर हमने कर लिया। एक ही क्वेश्चन था लगता है इससे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बोल रहा है कि इन सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक, तो पहला फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? 1/√7। ये थोड़ा इजी है ना। अच्छा चलो, एक मोनोमियल का बता देता हूँ और एक बाइनोमियल का बता देता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 9, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1/√7 के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो बताएं, इसका डिनोमिनेटर में कौन मौजूद है? तो √7। अब ये क्या रैशनल है या इरेशनल? ऑफ कोर्स रैशनलाइज करने बोला है तो इरेशनल होगा। ठीक है, तो इरेशनल है। अब सेकंड थिंग क्या चेक किया जाता है
कि ये कितने टर्म है, तो ये सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म है यानी मोनोमियल है। जब मोनोमियल है तो मोनोमियल का रेशनलाइजेशन बड़ा आसान होता है। जो नीचे दिया रहता है, जो इरेशनल नंबर नीचे दिया रहता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। तो √7 है तो √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन बोला है, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। न्यूमरेटर भले इरेशनल हो जाए लेकिन डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाना चाहिए, रैशनल। तो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू √7 क्या होगा, जी हाँ √7, और डिनोमिनेटर √7 इंटू √7 क्या होगा, तो √7 का स्क्वायर, और √7 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, जी हाँ 7, बिल्कुल सही। चलिए अब तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर दिया ना, ये इरेशनल था, अभी ये आंसर में क्या है, रैशनल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं मोनोमियल का। इसी का सेकेंड टाइप देख लो। सेकेंड टाइप, तो सेकेंड टाइप है √5/2√3। इसको रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज किसका करना है, डिनोमिनेटर का। चलो डिनोमिनेटर का करते हैं। तो √5/2√3, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में इरेशनल है क्या, हाँ √3 एक इरेशनल नंबर है। 2 तो रैशनल है लेकिन √3 क्या है, इरेशनल है, और 2 इससे बाहर है यानी कोफिशिएंट ऑफ √3 है, नहीं। चलिए अब क्या करते हैं, ये मोनोमियल है तो इरेशनल टर्म से केवल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। चलिए तो √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए क्या हो गया, √5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 15/2 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3। तो आंसर क्या आएगा, √15/6 इज द आंसर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 3 - 2√2, 3 - 2√2, क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ, ठीक है। तो 3 - 2√2 अपॉन 3 + 2√2, इसका रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। अभी बताइए कि इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, तो डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म है क्या, हाँ है, √2 है ना। चलिए अब इसको रेशनलाइज करने से पहले सेकंड चीज़ क्या देखा जाता है, ये मोनोमियल है या बाइनोमियल। तो 2 टर्म है, जब 2 टर्म है तो इस बार साइन आएगा, इस बार साइन का खेल होगा। कैसे साइन का खेल होगा, तो जो डिनोमिनेटर है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बट इन दोनों के बीच का साइन, इन दोनों टर्म्स के बीच का साइन को बदल देना है, प्लस है तो माइनस, ठीक है। 3 - 2√2, ठीक ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर देखिए तो मल्टीप्लिकेशन आता है ना, बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया है ना, हाँ। 3 पहले 3 से होगा, फिर 3 - 2√2 से होगा, अब -2√2 3 से होगा, फिर -2√2 -2√2 से होगा। चलिए बारी बारी से करते हैं। तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9, ठीक। अब 3 × -√2 है ना, 3 × 3 हमने किया, अब हम करेंगे है ना 3 × -√2, ठीक है। 3 × -2√2 कितना हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6 -6 और √2, क्लियर। चलिए 3 का काम हो गया। अब किसका काम, अब हम लोग काम करेंगे इस -2√2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, फिर इस -2√2 को फिर वापस मल्टीप्लाई करना -2√2 से। चलिए करते हैं। तो -2√2 × 3 तो हो जाएगा -6√2, -2√2 -2√2, तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया, और 2 × 2 हो गया 4, और √2 × √2 हो गया 2, ठीक है। चलिए अब अपॉन में आ जाइए, डिनोमिनेटर में। तो एक a + b × a - b, तो a² - b², तो 3 का स्क्वायर 9, और 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले स्टेप में, है ना।
तो 9 प्लस 8, 9 प्लस 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17 माइनस 6√2 माइनस 6√2 क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है ये? क्या ये टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो लाइक टर्म्स के बीच ही पॉसिबल है, तो क्या ये दोनों लाइक टर्म है? ये लाइक टर्म है। क्यों? सॉरी, कैसे? क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स नो डाउट अलग रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये 6 रहता, ये 8 रहता, कोई दिक्कत नहीं था। ये 6 रहता, ये 8 रहता, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन इसके रूट्स के अंदर के टर्म क्या होने चाहिए? सेम, तभी ये लाइक टर्म होता है। तो √2 है, √2 है, बिल्कुल एडिशन हो सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना। तो माइनस और माइनस ऐड होता है ना। चलिए, -12√2 हो गया। ऊपर का काम ख़त्म हो चुका है, अब नीचे आते हैं। तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4 और √2 का स्क्वायर कितना 2। अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आपके सामने मौजूद होगा। 17 माइनस 12√2 अपॉन 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 17 माइनस 12√2 अपॉन 1 इज़ द आंसर। क्लियर? तो इसका आंसर यहीं पे स्टॉप हो गया। 17 माइनस 12√2 इज़ द आंसर। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखेंगे अब। इट बीइंग गिवन डैट √2 इज इक्वल टू 1.414, √3 का वैल्यू दे रखा है, √5 का वैल्यू दे रखा है, √10 का वैल्यू दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखो, √2 का वैल्यू आपको बता दिया है, √3 का भी वैल्यू बता दिया है, √5 का भी वैल्यू बता दिया है और √10 का भी वैल्यू आपको बता दिया गया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये दिए हुए क्वेश्चंस का आपको वैल्यू फाइंड करना है डेसिमल में, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स तक का आपको आंसर देना है? 3 डिजिट्स तक कम से कम आपको आंसर लाना है। ठीक है, क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। क्लियर है? चलिए इसको कैसे बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 बना देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 3 बता देते हैं और 2 आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर है? चलिए, 2 अपॉन √5 है ना। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो सबसे पहले क्या कर दो, इसका रेशनलाइजेशन। जैसे ही आप रेशनलाइजेशन करते हैं आपका कैलकुलेशन हो जाता है इजी, क्योंकि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करने से हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है ना। इसीलिए हमेशा डिनोमिनेटर का ही हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। करने को तो हम न्यूमरेटर का भी कर सकते हैं, बट न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करके कोई फ़ायदा है नहीं। हमको किसका करना है? डिनोमिनेटर का। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देना काफ़ी मुश्किल है। जैसे √5 की वैल्यू दे रखी है ना, 2.236 से भाग दो 2 में, काफ़ी मुश्किल है। बहुत बड़ा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत बड़ा टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं, ताकि नीचे का जो ये वाला जो वैल्यू है, ये √5 जो है क्या बन जाए 5, और 5 से किसी भी नंबर को भाग देना ज़्यादा आसान है। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो 2/√5 का रेशनलाइजेशन करो। मोनोमियल है, इरेशनल है डिनोमिनेटर में, और मोनोमियल है। तो मोनोमियल है तो उसी टर्म से ऊपर नीचे क्या कर देना है हमको? मल्टीप्लाई। हो गया रेशनलाइज, है ना, हो गया रेशनलाइज। देखो कैसे, तो √5 अपॉन √5 से इसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। सॉल्व करिए तो 2 इंटू √5 हो गया 2√5 अपॉन √5 इंटू √5 हो गया 5। ठीक है, क्लियर? क्लियर? चलिए अब 2 इंटू √5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। यहाँ देखिए, ये येलो कलर से मैं डिनोट कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा, है ना। ये √5 का वैल्यू दे रखा है, कितना दिया है? तो 2 इंटू कितना दिया है? 2 तो हमारे पास था ना। √5 का वैल्यू यहाँ से पिक करो, 2.236, यह पुट कर दिया। पुट करने के बाद अब यहाँ पर डिवाइड में 5 है, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर डिवाइड कर देंगे 5 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 जा 12 के 2 हाथ में रहा है, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4, डेसिमल है तो डेसिमल, और 2 2 जा 4 अपॉन 5।
अब 5 से इसमें भाग लगा दो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो 5 से भाग लगाएंगे किस में, जल्दी से लगाइए, 4.472। 5 से डिवाइड करना है 4.472 में, ठीक है। 5 का टेबल पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना हो, है ना, क्यों 44 नहीं ले सकते क्योंकि बीच में कौन है, डेसिमल है ना। तो 5 का टेबल पढ़ें कि 4 से ज़्यादा ना हो, है ना, नहीं हो सकता। तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लिखेंगे, है ना। तो ये क्या मिल गया अब हमको, 44। तो 5 8 जा 40, अब माइनस कर दें, 4 और 7, है ना, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 7, ठीक। 5 9 जा 45, 7 में से 5 गया 2, अब क्या उतरेगा 2, 5 5 4 जा 20, क्या उतर गया 20, 5 4 जा 20, कट गया। यानी हमको क्या रिज़ल्ट मिला, तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 0.8944। क्लियर है, आंसर 0.8944 इज़ द आंसर। तो इसका आंसर होगा 0.8944, ठीक है। आपको अप टू 3 डेसिमल बोला था, तो डेसिमल के बाद 3 अंक लेना है, तो आंसर हो जाएगा कितना हमारा 0.894, ठीक है। चौथा डिजिट देख लेंगे, अगर 5 से अधिक होता तो राउंडिंग ऑफ कर देते, लेकिन चौथा डिजिट हमारा क्या है, 4 है, 5 से छोटा है, तो राउंडिंग ऑफ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो है वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.894। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है नहीं, थर्ड नंबर बनाते हैं। चलिए, तो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है √10 माइनस √5, ये कितने का थर्ड बना रहे हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। क्लियर है। चलिए, अपॉन √2 इसको सॉल्व आउट करना है, तो रेशनलाइज कर दो ना, आसान हो जाएगा काम। रेशनलाइज करिए। आप चाहें तो आप सोच रहे होंगे कि चलिए यहाँ पर इस √2 सभी का वैल्यू दे रखा है, तो क्यों ना सभी का वैल्यू यहाँ डाल दिया जाए, उसके बाद कैलकुलेशन किया जाए। तो बच्चों इस तरह से कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो कैलकुलेशन आपका काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर हो तो ज़्यादा बेटर है ना, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। चलिए, तो रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, सिंपली यहीं पर कर देते हैं। तो √2 अपॉन √2, चलिए कर दिया गया। अब मल्टीप्लाई करो, तो ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, कर दें। √10 इंटू √2 तो क्या हो जाएगा √20, माइनस √5 इंटू √2 तो क्या हो जाएगा √10, ठीक है, अपॉन √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, ठीक है। अब √20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ज़रा सोचो। √20 का तो यहाँ वैल्यू नहीं दे रखा है, तो ऐसा करेंगे कि 2 इंटू √2 और √10 का वैल्यू डाल देंगे। इससे भी आसान एक तरीका है, आप चाहें तो उसका भी यूज़ कर सकते हो, और वो तरीका क्या है, तो √20 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 5, 2 दूनी 4 5 20 लिख सकते हैं ना। यहाँ से रूट को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से 2 का पेयरिंग हो गया ना, स्क्वायर रूट है 2 का पेयरिंग हो गया, 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो क्या हो गया 2√5 माइनस 2√5 माइनस √10 अपॉन 2, ठीक है। आगे इस तरफ, अब 2 इंटू √5 का वैल्यू बोलो कितना दे रखा है, √5 का वैल्यू दे रखा है 2.236, है ना। अब माइनस √10 का वैल्यू बताएं, हाँ 3.162 अपॉन कितना 2, अपॉन कितना 2। क्लियर है। यहाँ से यहाँ नहीं काट सकते क्योंकि बीच में माइनस है, यानी कि ये जो 2 है ये
इस वाले नंबर के भी डिवाइड में 2 है और इस वाले नंबर के भी डिवाइड में 2 है, तो आप काट नहीं सकते, है ना। अगर काटना है तो फिर फ्रैक्शन को अलग करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रैक्शन को अलग करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, तो 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 1 7, है ना 7, अब 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, कितने अंक के बाद पॉइंट था, इधर से गिनते हैं 1 2 3, तो 3 अंक के बाद यहाँ पॉइंट था 4.472 माइनस 3.162, क्लियर है, अपॉन 2। अब घटा दो, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3, है ना, पॉइंट है तो पॉइंट, 4 में से 3 गया 1, अपॉन 2। अब 2 से भाग दे दे, तो 2 से भाग देना है, चलिए देते हैं 2 से भाग, किस तरह देते हैं, यहाँ पे दे देता हूँ, नहीं तो 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, कितना को, 2 से डिवाइड दो ना, 1.310 को दे दो, तो 2 का टेबल पढ़ो, 1 से ज़्यादा ना हो, नहीं हो सकता तो 0 पॉइंट लगाइए, 0 पॉइंट, 2 6 जा 12, 1 1, 2 5 जा 10, 1 0 ना, 1 में 0 गया 1, अब क्या उतरेगा, 0, तो 2 5 जा 10, पूरा कट गया, ठीक है, कितना आंसर आया 0.655, तो 0.655 इज़ द आंसर, क्लियर है। अब तो 3 डेसिमल बोला था तो 3 डेसिमल लिए, अगर इन केस ऐसा होता कि हमारा आंसर आता 0.65, यहीं पे कट जाता तो 3 डेसिमल तक बोला है तो क्या करते, तो हम लोग करते 0.650 लिख देते, हो गया 3 डेसिमल, है ना। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन यहाँ पर मायने रखता है कि किस तरह से आप कैलकुलेशन करते हो, कितना फास्ट आप कैलकुलेट कर पाते हो, है ना। आगे तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है, पहले रेशनलाइज कर लो डिनोमिनेटर को, उसके बाद जो वैल्यू दे रखे हैं वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, और चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, तो चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो है फाइंड रैशनल नंबर्स ए एंड बी सच डेट। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है, ए और बी का आपको वैल्यू बताना है ना, इन क्वेश्चंस में ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो चलो पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं और एक लास्ट देख लेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 कितना का बना रहे हैं हम लोग, 4th नंबर चल रहा है, 4th का फर्स्ट, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी √2, ठीक है। आपको वैल्यू बताना है किसका, ए और बी का, ए और बी का, ठीक है। तो ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया, ठीक है। चलिए LHS को सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू आएगा ए और बी से रिलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे रिलेट करना है, तो पहले वैल्यू निकालो, उसके बाद रिलेट करना सीखेंगे। चलिए इसका रेशनलाइजेशन करना है, करते हैं, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। अब देखना ये है कि डिनोमिनेटर में क्या इसके इरेशनल नंबर्स हैं, तो हाँ है, है ना, ये वाला कौन है, ये √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। चलिए इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने के पहले हमने देख लिया इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, तो हाँ है। अब क्या देखना है कि कितने टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स हैं, है ना, बीच में प्लस माइनस है तो 2 टर्म है, 2 टर्म है तो साइन के साथ रेशनलाइज करना है। तो चलिए साइन के साथ, लेकिन साइन बदल के, साइन के साथ साइन को इंक्लूड करना है लेकिन साइन चेंज करके, तो प्लस था तो -1 अपॉन √2 -1। अब सॉल्व करिए तो बताया गया ना, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर ये ही एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर 1 एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर 1 एक बार -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। √2 इंटू √2 कितना 2, √2 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना -√2, -1 इंटू √2 कितना तो -√2, और -1 इंटू -1 कितना +1 अपॉन
एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सॉल्व कर दो इसको तो चलिए 2 + 1 कितना हो गया 3, -√2 -√2 -2√2 अपॉन √2 का स्क्वायर कितना 2 - 1। बताएं आंसर कितना आया 3 - 2√2 अपॉन 1 इज़ द आंसर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 का कोई महत्व नहीं होता, तो आप सिंपली बता सकते हैं 3 - 2√2 इज़ द आंसर। ठीक, अब देखो ये हमारा रेशनलाइज करने के बाद आंसर आया। अब इसको रिलेट करके जवाब देना, क्योंकि हमको आंसर ये नहीं लाना था, हमको आंसर बताना था ए और बी की वैल्यू, है ना। अब ज़रा देखो a + b√2, ठीक है, और हमारे पास जो वैल्यू आया यहाँ रिलेट करने जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आया वो आया 3 - 2√2। अब देखो तो a के जगह पे क्या है 3 है, √2 के जगह पे क्या है √2 है, और b के जगह पे क्या है -2 है, नहीं प्लस b के जगह पे -2 है। तो हम लोग कह सकते हैं a इज़ इक्वल्स टू 3 एंड b इज़ इक्वल्स टू -2, नहीं हो गया ना। तो आंसर क्या होगा a 3 और b -2, b -2 आंसर। क्लियर। इस तरह से आपको बनाना है बाकी के क्वेश्चंस को। कौन सा क्वेश्चन सबसे हार्ड लग रहा है आपको? चलिए 4th नंबर बताते हैं, थोड़ा बड़ा है ना। चलिए इसको बनाते हैं 4th नंबर। तो 4 का 4th ये वाला हमारा चलने वाला है, 4 का 4th। तो क्वेश्चन है हमारे पास 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इज इक्वल्स टू a + b√3, a + b√3। थोड़ा सा रूट लिखने में दिक्कत होता है स्क्रीन पे। चलिए अब क्या करना है, हमको a और b की वैल्यू बतानी है। चलिए तो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। किसका? डिनोमिनेटर का। सॉल्व करने से पहले देखना ज़रूरी है डिनोमिनेटर में ये रेशनल टर्म है, हाँ बिल्कुल है। और सेकंड चीज़ क्या देखना है, कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। चलिए 2 टर्म्स हैं तो साइन के साथ होगा और साइन बदल के होगा। चलिए रेशनलाइज करिए। तो न्यूमरेटर एज़ यूजुअल जो लिखा है वो लिख देना है, और डिनोमिनेटर के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देना है। क्या छेड़छाड़ करना है डिनोमिनेटर के साथ? तो जो दे रखा है उसका साइन बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। प्लस था माइनस हो गया 4√3 अपॉन 7 - 4√3। सॉल्व करिए, है ना, कितना आएगा बताओ। साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करिए, आप लोग भी सॉल्व करेंगे। 7 × 5 = 35, 5 × 4 = -20। देखते हैं आप लोग हमसे पहले सॉल्व करते हो या मेरे बाद। चलो साथ साथ सॉल्व करो। तो चलिए सभी क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। 5 × 7 = 35, 5 × 4 = 20, -20√3, 2 × 7 = +14√3, 2 × 4 = -8, और 3 × 3 हो जाता है 3, तो 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24। अगले स्टेप में कर देंगे इसको। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो हो जाएगा a² - b², 7 का स्क्वायर 49, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 का स्क्वायर 49, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। एक स्टेप और मैंने बढ़ा दिया। अब 35, और यहाँ पर देखो तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 8 × 3 का 24, लास्ट में है ना 8 × 3 का 24। 35 - 24 कितना हो जाएगा 11, और -20√3 + 4√3 लाइक टर्म है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, -16√3। 49 - 48 = 1, तो आवर आंसर इज़ 11 - 16√3 अपॉन 1। तो अपॉन 1 में कोई मतलब नहीं बनता है ये आंसर। अब क्या ये आंसर हमसे पूछा गया था? नहीं, हमसे तो पूछा था a और b का वैल्यू। तो चलिए a और b से इसको रिलेट कर देते हैं। तो a के जगह पे 11
माइनस 16 रूट थ्री के जगह पे रूट थ्री। तो ए के जगह पे क्या आया 11, बी के जगह पे क्या आया माइनस 16 और रूट थ्री है ही। तो हम लोग कह सकते हैं देयर फोर ए इज इक्वल टू 11 एंड बी इज इक्वल टू माइनस इस 16 क्वेश्चन के इज द सॉल्यूशन में थोड़ा सा आंसर। प्रॉब्लम है। किनका किनका आया आप था लोग इसमें आंसर? 35 माइनस 20 रूट थ्री प्लस 4 रूट थ्री की जगह 14 रूट थ्री कर लीजिएगा, 4 रूट थ्री की जगह 14 रूट थ्री, और इसका ओवरऑल आंसर आएगा 11 माइनस 6 रूट थ्री। 16 रूट थ्री नहीं होगा, 6 रूट थ्री होगा। आप लोग चेक कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, इट बीइंग गिवन डैट रूट थ्री का वैल्यू, रूट 5 का, रूट 6 का और रूट 10 का सबका वैल्यू दे रखा है और आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। कुछ नहीं है, आराम से डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, उसके बाद जोड़ घटाव करके इन वैल्यूज़ को पुट करके आंसर आपको देना है। बिल्कुल किस क्वेश्चन के जैसा, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। सारे के सारे बन जाएंगे आपसे। क्लियर है? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, ये आप कर सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसको सिंप्लीफाई करना है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके। कैसे रेशनलाइज किया जा सकता है ये आप कर सकते हैं, ये आसान है, आप कर लोगे। इसका एक तरीका बताते हैं, एक और शॉर्ट तरीका जिस तरह से आप इसको कर सकते हैं बड़े आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग बताने जा रहे हैं, इसका भी हम लोग करेंगे, ये आप लोग घर से करिएगा, ये वाला आप घर से करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 6 का 1, 6 का 1 क्या है क्वेश्चन? 7 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 अपॉन रूट 48 माइनस रूट 18। अब क्या इसको घटा सकते हैं? लाइक टर्म है क्या? नहीं, रूट के अंदर अलग अलग टर्म्स हैं, इसीलिए घट नहीं सकता। हाँ मल्टीप्लाई रहता तो हो जाता, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब बताओ ज़रा एक बात कि क्या 48 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुना 3 48, 2 दूना 4, 4 चौका 16, 3 48 लिख सकते हैं कि नहीं इसे? हाँ, अब बताओ यहाँ से ये जवाब आएगा क्या? क्या रूट 48 की वैल्यू इतने के बराबर होगी? बिल्कुल होगी। तो रूट 14 की जगह हम 48 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 4 रूट 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट 18, तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 3 इंटू 3 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं क्या? 3 बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बचा? 2, तो रूट 18 बराबर लिख सकते हैं 3 रूट 2। चलिए अब इसका वैल्यू यहाँ पुट करके बनाओ, बड़े आसानी से बन जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे अगर बनाते तो वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आती है ना, गुना भाग बहुत बड़ा बड़ा आता। चलिए तो रेशनलाइज करने से पहले एक स्टेप और बढ़ा लिया जाए इसको। एक स्टेप कैसे बढ़ेगा? तो 7 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 अपॉन रूट 48 को क्या लिख सकते हैं? तो 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 लिख सकते हैं ना। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दो, 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2। सॉल्व करिए तो 7 रूट 3 को 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? 28, 7 हो जाए 28 रूट 3 इंटू रूट 3 क्या मिलेगा? 3। फिर 7 रूट 3 को 3 रूट 2 से, 7 रूट 3 को 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 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 होगा, 7 3 जा 21 और रूट 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा रूट 6। 7 3 जा 21 है, ओह मिस्टेक हो जा रहा है। 7 3 जा 21 रूट अंडर रूट 3 इंटू 2 6। चलिए साथ साथ बनाते चलिएगा, आप लोग भी कहीं मिस्टेक करेंगे तो बताइएगा। तो 7 रूट 3 का काम हो चुका है। अब बारी है किसकी? 5 रूट 2 की, 5 रूट 2 की। चलिए 5 रूट 2 की बारी है, माइनस 5 रूट 2 की बारी है। तो माइनस 5 इंटू 4 तो हो जाएगा माइनस 20, रूट 2 इंटू रूट 3 तो हो जाएगा रूट 6,
अब -5 इंटू +3 तो हो जाएगा -15। अब √2 इंटू √2 तो हो जाएगा इंटू 2, है ना। ये हो गया न्यूमरेटर का काम ख़त्म। अब करते हैं डिनोमिनेटर का काम। तो बताएं 4√3 -3√2 एक ब्रैकेट में है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में है a प्लस बी, तो हो गया a² माइनस b²। तो 4√3 का स्क्वायर कितना, तो 4 का स्क्वायर 16, डायरेक्ट कर रहा हूँ। √3 का स्क्वायर 3 माइनस, अब √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2। अब इसको सॉल्व करो जल्दी से यदि आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिलेगा। हाँ, अब हम लोगों का साइन जो है सुधर चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 28 3 जो होता है कितना, 84। कितना होता है 84, और 84 अब प्लस 15 2 जा 15 2 जो होता है 30। तो 84 प्लस 30 कितना हो जाएगा 114। तो यहाँ क्या लिखेंगे 114। किनका 114 आया है, माइनस माइनस ऐड होगा, साइन माइनस का लगेगा, 41√6, है ना। हो गया ऊपर का काम ख़त्म। नीचे 16 तिया 48, 48 माइनस 18, आंसर आपको मिलेगा 114 माइनस 41, 114 माइनस 41 √6/30 इज़ द आंसर। किनका आया था, जिनका आया था उनका बिल्कुल राइट है ना। यहाँ क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक लिखा था, इस वजह से गलती हुई है ना, कोई बात नहीं, होता है। कभी कभी ज़्यादा पढ़ा लेने से तबीयत ख़राब हो जाता है ना। चलिए, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 करना है, बिल्कुल आसान है ना। अब आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्लियर, इतना तक काफ़ी है, आगे आप लोग बनाएं। इसके बाद हम लोग 7, 8 और फर्दर फिर 9, उसके बाद जो भी कुछ होगा आगे हम लोग करेंगे। इतने तक बना आपसे। और आपका होमवर्क, आज आपका होमवर्क रहेगा 1F का 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपको सॉल्व करना है घर पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से इसका सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।